बिना वैसे घर का झगड़ा घर में निपटाया जा सकता था। वहां कर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मुझे कोई गर्ज नहीं कि कोई क्या सोचता होगा। और लोगों का ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने। हम लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो थोड़ी सी परवाह करनी पड़ती है और अपनी इमेज का भी ख्याल करना पड़ता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इमेज तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे ऑफिस में वाह वाह हो रही होगी कि कितना शरीफ लड़का है, और बीवी देखो कितनी बदतमीज और झगड़ालू। सारी बुराई हमेशा मेरे हिस्से में ही आएगी। ऐसा नहीं है मेरा। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। और मैं बताना चाहता था, लेकिन मैंने वादा किया है ना तुमसे। हम बहुत जल्द अपना नया घर ले लेंगे। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। प्लीज चुप कर जाओ, और अगर नहीं कर सकते तो बता दो, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। नैना, मैंने उठो, नाश्ता कर लो। नैना, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ अब से वही होगा जैसा तुम चाहती हो। ना। समोसा टेबल पर रखा हुआ, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज खा लेना। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जान के कप ऐसे छोड़ के गया, नाश्ता छोड़ के गया, ताकि मैं देख सकूं। ऑफिस जाते ही मंगवा लिया होगा नाश्ता चाय। मैं क्यों भूखी मरूंगी? मैं भी खाऊंगी। अपना बैग भी तैयार करना है मैंने। अब मैं मामू के घर से वापस नहीं।
क्या मुसीबत है जुनेद? क्या? अस्सलाम वालेकुम मामू, आप इतनी सुबह सुबह आइए। मैं तो कब से बैठा इंतजार कर रहा था कि जुनेद ऑफिस जाए तो मैं आऊं। बैठे ना। नहीं बैठूंगा नहीं। तुमने जुनेद को जलील नहीं किया मीना, मुझे रुस्वा कर डाला। इस उम्र में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। शरीफ घरों की बच्ची इस तरह तमाशा बनाती है, अपने शौहर का, अपने घर का, जैसा तुमने किया। सही है, तो सब्र नहीं हुआ जुनेद से, शिकायत लगा दी है उसने आपको। आपको तो पता है मैं सच बोलती हूँ, उसको बुरा लग गया। उसको एहसास होना चाहिए अपनी ज्यादतियों का भी, और आपको उसकी खबर लेनी चाहिए। बल्कि बंद करो ये सारी बकवास। तुम्हें तो अपनी गलतियों का ही एहसास नहीं है, शर्म तो क्या ही आएगी। काश तुमने जुनेद की सबके सामने बेइज्जती ना की होती, कुछ तो ख्याल करती। उसने किया मेरा ख्याल। गोदाम बेच के सफीना बाजी को फ्लैट ले दिया मामू। मुझे बताए बगैर सारे पैसे किसी और के हाथ में दे देगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? हिसाब तो लूंगी ना मैं। कोई हक नहीं है तुम्हें हिसाब लेने का। जहेज में लेकर नहीं आई थी तुम वो गोदाम जिस पर इतना वाविला मचा रही हो। जुनेद की मिल्कियत था, उसने बेच दिया, ये उसकी मर्जी। अब पैसे उसने किसी को भी दिए, ये सिर्फ उसकी मर्जी है, उसका हक। अच्छा, तो आप मुझे शर्मिंदा करने आए हैं। मैं समझ रही थी कि आप मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि जुनेद से लड़ झगड़ कर मेरे घर की तरफ रुख करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, खबरदार जो यहां से कदम बाहर निकाला। सुना तुमने? जुनेद से माफी मांग लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। और कोई ठिकाना नहीं है अब तुम्हारा।